जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मॉडल पेपर नंबर 25 है जिसे हम कर रहे हैं। ये हिंदी से संबंधित रहेगा, जिसमें आपके लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इससे पहले हमने 24 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर रखे हैं, नहीं देखे तो विजिट करके देख सकते हैं। बाकी इस मॉडल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते चलिएगा, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि संबंध तत्व समास का उदाहरण नहीं है इसमें। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से तो देखिएगा, सभा मंडप है ना, इसमें नहीं आपका संबंध तत्पुरुष होगा। बाकी करुणा सागर में हो जाएगा, अक्षांश में हो जाएगा, उत्तम पुंज में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समास के लिए कौन सा कथन असत्य है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, जिसमें अंतिम पद की प्रधानता के साथ साथ विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है, वह कर्मधारय समास होता है, जो ये गलत दे रखा है स्टेटमेंट, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्दों की प्रधानता के लिए कौन सा समास सबसे उपयुक्त रहेगा, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संधि के विषय में कौन सा कथन गलत है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि में केवल रूढ़ स्वर ही प्रयुक्त होती है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हमें गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उत्तम यानी उत्तमरण शब्द में कौन सी संधि हो गई। अगर ध्यान से देखें तो इसमें कोई मूल शब्द तो निकल ही नहीं रखा है, तो इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। जो निकृष्ट है ना, इस पर नि प्लस कृष्ट इस प्रकार की संधि नहीं होगी, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सेवन है, अशुद्ध शब्द चुनिएगा, इसमें से जो गलत है वो चुनना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें से धनाढ़ है ना, ये वाला गलत है, ठीक है, बाकी सभी सही थे। वचन संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य में दी हुई है। जैसे कि आप सभी को देखें ध्यान से तो हम जाएंगे 4 नंबर पे, वे लोग झगड़ रही हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी कोयले के दाम बढ़ गए हैं, ये सही है। बच्चे अनेक चित्र बनाते हैं, ठीक है, और पृथ्वी घूम रही है, वे लोग झगड़ रहे हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संधि संबंधी अशुद्धि कौन से शब्द में है, तो ये बताना है। यानी हमें संधि संबंधी अशुद्धि कौन से शब्द में है वो बताना है। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं गत्य अवरोध है ना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि बीच कुछ इस प्रकार नहीं होगा कि गति प्लस अवरोध, तो ये आपका गत्या नहीं होगा, यहाँ पर गत्य होगा, गत्य अवरोध, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो उस हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन गलत है। शुद्ध वाक्य चयन कीजिएगा इनमें से, तो आप सभी को पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें से शुद्ध होगा, यह भैंस का असली दूध है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सारंग शब्द का अनेकार्थी इनमें से नहीं होगा, तो वो हो जाएगा बलराम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त पद कौन सा होगा। जिसका पहले जन्म हो जाता है उसे अग्रज कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है जो युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से जो गलत है वो चूज करना है। देखिएगा, दक्षिण और पूर्व के मध्य कोण को ईशान कहते हैं, ये गलत है। ईशान तो उत्तर पूर्व को कहते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो सूची और सूची, सूची और सूची, तो ये वाले गलत दे रखे हैं, बाकी सभी सही थे। दाह द दिए शब्दों का सही भिन्नार्थक रूप क्या होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, दाह मतलब जल जाना, और दह का मतलब गंभीर, और दिए का मतलब शरीर, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मौन पठन में मुख्यतः होता है क्या होता है, हम ये कहेंगे गहन अर्थ का या गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 17 बाय के एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों को अलग अलग पात्रों से संवाद पढ़वाएंगे और फिर उसकी एकांकी का मंजर करवाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
इसमें पूछा है बहुसंस्कृत पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है? तो हम ये कहेंगे कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर निर्माण होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा 19 नंबर में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ऐसा कहना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां, समावेशी शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या चीज़ होगी? हम ये कहेंगे विभिन्न प्रकार की गतिविधि का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करेंगे? हम करेंगे आपकी एकांकी का। मूल्यांकन की विषय में उचित बताइएगा। अगर आप देखें तो ये सभी कथन है वो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम देखें तो इसमें पूछा है जिस परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वो परीक्षक कहलाती है, तो हम उसे कहते हैं विश्वसनीयता। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है किस चीज़ का, तो वो लगाता है आपका छात्रों की रुचि का तो नहीं होगा, छात्रों के व्यवहार का भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों की मानसिक स्तर का तो नहीं, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निबंधात्मक परीक्षा में कौन सी बात नहीं होती है? तो सहजता की बात नहीं होगी, बाकी तो सभी की होती है। यानी सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, गलत बता दिएगा। निबंधात्मक परीक्षा में कौन सी बात नहीं होती है? तो वो वस्तुनिष्ठता की बात नहीं होगी, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा अलग होती है, वस्तुनिष्ठता अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, लेखन गति सुधारने के लिए आप कैसा गृह कार्य देंगे यानी गृह कार्य देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे ओवरऑल के पठित अंश से एक कॉपी में और एक प्रश्न लिखना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कक्षागत समस्याओं का समाधान करते वक्त क्या करेंगे? हम ये कहेंगे क्रियात्मक अनुसंधान से। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर देखिएगा। 29 में पूछा है कि भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम की दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए किसको? तो हम ओवरऑल देखें तो मौखिक अभिव्यक्ति देनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि जो शब्दगत वर्तनी सुधार के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? हम ये कहेंगे शुद्ध लेखन अभ्यास निरंतरता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।